पेट भरेगा तुम्हारो, अरे वाह तेरा पेट भरेगा तुम्हारो, आवेगी पास बुरी, पड़ेंगे इनके लाले, बिन भजन बनोगे बूढ़, बदाल बने वाले, बिन भजन बनोगे बूढ़। जब हम ऊंट और गधा बन जाएंगे तो क्या होगा कि त्यारे ऊपर बोझ लगेगो ईंट लकड़िया कंडा, अरे ऊपर बोझ लगेगो ईंट लकड़िया कंडा। अब तो भट्टा में भेजते जाओगे बेटा ढोन धर गई है ना, अरे त्यारे ऊपर बोझ लगेगो ईंट लकड़िया कंडा, अरे ऊपर बोझ लगेगो ईंट लकड़िया कंडा। और धीरे धीरे जब चालोगे, धीरे धीरे जब चालोगे, बता हाथ में क्या लगा हुआ है, और धीरे धीरे जब चालोगे परे को तुम्हारे पे डंडा, पैर रगड़न वाले भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट। भैया भजन करोगे तो सफल है जाएगा मामलो, और नहीं तो भैया गड़बड़ हवे में देर ही ना है। इसीलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे अजामिल 12 वर्ष की उम्र मिल गई और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे हैं, और भगवान का भजन करते करते भगवान को प्यारे हो गए। हमें हमारे साथ जाता है तो केवल भगवान का किया हुआ भजन ही जाता है, अन्यथा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। सब हम यहीं छोड़ जाते हैं। कहते मुट्ठी बांध के आता और खोल करके चला जाता है, या कुछ लेकर के जाता है, नहीं जाता ना। पंडित जी कुछ लेके जाता है, खाली हाथ नहीं जा सकता। बुराई भलाई तो आने वाली पीढ़ी जानेगी, लास्ट वाले कुछ भी नहीं जान पाएंगे कौन था, वो बीत गया। जाता है सिर्फ भगवान का किया हुआ भजन ही जाता है, वही हमें भव से पार कर देता है। बोल गोविंद भगवान की। इसीलिए सुखदेव जी कहने लगे कि हमें अगर नरक से बचना है और यम के डंडों से बचना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। मगर संसार में भक्त तो हुए हैं, मगर दुष्ट भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान से बैर बढ़ाया। जिस समय भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करते समय हिरण्याक्ष को मार डाला था। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, मगर वो दो भाई थे जो पूर्व जन्म में जय विजय थे, जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने थे कश्यप ऋषि के यहाँ पर।
श्राप लगा हुआ था। अब हिरण्याकश्यप शेष रह गया। उस हिरण्याकश्यप ने देखा कि जो मेरे भाई का हत्यारा है विष्णु, जिसने मेरे भाई का प्राणांत किया है, मैं अपने भाई के हत्यारे से बदला जरूर लूंगा। आज मन में ऐसा विचार किया, अपनी पत्नी कयादू से कहने लगा कि कयादू, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के काफी समय के बाद मैं वापस आऊंगा। बेचारी कयादू चुप हो गई। ठीक है महाराज, जाओ। चले गए। इस बात का पता भगवान विष्णु को लगा कि आज हिरण्याकश्यप मुझसे बैर बढ़ा रहा है और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए और मदराचल पर्वत की गुफा में आ रहा है। भगवान विष्णु ने बृहस्पति जी को बुलाया, गुरु बृहस्पति को, और उनसे कहा, बृहस्पति जी तुम ऐसा करो कि हिरण्याकश्यप मुझे मारने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने आ रहा है, उनसे वरदान मांगने के लिए, तुम जाओ और उसकी तपस्या को भंग करना। जैसे हिरण्याकश्यप मदराचल पर्वत की गुफा में पहुंचा है, आसन लगाया, मगर वहां तो गुरु बृहस्पति जी आकर के उन्होंने तोते का रूप बनाया और वहां पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। जैसे हिरण्याकश्यप ने तपस्या को शुभारंभ किया और बृहस्पति जी जो तोते का रूप बना करके बैठे हैं, गुणगान करने लगे। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेत है, ओ जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेत है, पाप होते सब, पाप होते सब नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण और नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण नाम की रट लगाई
हिरण्यकश्यप ने देखा कि आज का दिन मनहूस है, आज का दिन ठीक नहीं है। खड़ा हो गया और खड़ा होकर के वापस आ गया। मगर यह सूचना बृहस्पति ने जाकर के विष्णु को बता दी कि प्रभु भग गया, मैं कार्य में सफल हो गया। वो तो छोड़ करके स्थान को घर के लिए चला गया। ठीक किया। अब जब कयादू ने देखा कि मेरे स्वामी तो आ गए हैं, मगर कैसे पूछा जाए, क्रोधी है, ऐसा ना हो कि मैं पूछने लगूं और डंडा तैयार रह जाए। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, अपने सेवक से कहा, भैया तुम मेरे स्वामी के लिए नित्य भोजन बनाते हो? बोले हाँ। कि आज से तुमको भोजन नहीं बनाना है। क्यों? क्या व्रत रहोगे आज? अरे तुझे इस बात से क्या मतलब है? व्रत रखेंगे, तुझे भोजन नहीं बनाना, तुझे भोजन नहीं बनाना। क्यों? कि अपने स्वामी के लिए भोजन आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, क्योंकि भोजन में वशीकरण होता है, भोजन में वशीकरण होता है। कयादू ने अपने हाथों से भोजन बनाया। कैसा? कि जैसा असुर लोग भोजन करते हैं, जैसा राक्षस भोजन करते हैं। मगर भोजन बनाते समय श्री हरि का स्मरण किया है, भगवान का गुणगान किया है। अब तो जो राम नाम का रस जिसमें मिला दिया जाए, उस रस का चस्का तो अलग ही हो जाएगा। भोजन बनाया, परोस करके ले गई, अपने स्वामी के सामने रख दिया कि स्वामी भोजन करो। हिरण्यकश्यप भोजन करने लगा। जब भोजन कर रहा है तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू। बोले हाँ स्वामी। कि आज का भोजन किसने बनाया है? कयादू ने देखा कोई गड़बड़ हो गई, अब मुझे डांट खानी पड़ेगी। स्वामी, आज का भोजन तो आपकी दासी ने बनाया है। तुमने? बोले हाँ। कि आप तो बहुत सुंदर भोजन बनाती हो, ऐसा भोजन तो मैंने आज तक किया ही नहीं है। कयादू ने कहा, आनंद आ गया, अब मैं पूछ सकती हूँ। स्वामी, मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से, क्या? कि मुझको बार बार तुम जैसा ही पति मिले। उसने कहा क्यों? कि तुम जैसा बलवान तो संसार में कोई है ही नहीं। तुम्हारे डर से गंधर्व, मुनि, देवता सभी तुमसे डरते हैं। आप बहुत बड़े बलवान हो। प्रशंसा करने लगे। क्यों? कि सबसे अधिक मीठी चीज होती है प्रशंसा, है ना? परीक्षित जी, क्या होता है मीठा? प्रशंसा। और रसगुल्ला धर दे जाए आगे तो, रसगुल्ला रख दे जाए आगे तो फीके पड़ जाएंगे वो। प्रशंसा के सामने सब कुछ फीका हो सकता है। भाई अभी तुम ही कहने लगो कि भाई कछु सही, हमारे ब्याज जी कथा बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो ब्याज जी फूल के लट्टू है जाएंगे ना, दे रहा हूं, है ना? प्रशंसा सबसे मीठी चीज है। कयादू ने कहा कि स्वामी, तुम जैसे पति को पाकर के मैं धन्य हो गई हूं। अब तो बेचारा और फूल गया कि स्वामी, आपसे एक बात पूछूं? कि हाँ पूछो। कि आपने तो कहा था कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं और काफी समय के बाद मैं आऊंगा, क्या तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी? कयादू, नहीं। क्यों? कि जैसे मैं तपस्या करने के लिए बैठा था, तभी वहां पर एक तोता आया और वो नारायण नारायण नाम रटने लगा। स्वामी, तोता आकर के नारायण नारायण कह रहा था? बोले हाँ, कि नारायण नारायण कह रहा था। एक तोता कहा? तोता। भोजन कर लिया, संध्या का समय हो गया। महाराज, आप शयन कीजिए, शयन कक्ष में जाइए, बिस्तर लगा हुआ है। भोजन के बाद हिरण्यकश्यप शयन करने लगा। कयादू ने जाकर के चरण सेवा प्रारंभ की कि मैं प्रभु तुम्हारी चरण सेवा करती हूँ। आप थक गए होंगे कि वहां तक चल करके गए हो, फिर वापस आए हो, थक गए हो, लो मैं तुम्हारी चरण सेवा करती हूँ। कयादू चरण सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय कहा कि स्वामी। बोले हाँ कयादू। उस समय तो मेरा ध्यान
तुम्हारा भोजन कराने में था, मैं तुमको भोजन करा रही थी। क्या वहां पर तोता आकर के नारायण नारायण कह रहा था? बोले हाँ, मैंने बताया तो है कि एक तोता आया और नारायण नारायण कहने लगा था। अब तो बार बार नारायण नारायण कयादू कहती हैं। फिर हिरण्याकश्यप उसको बतलाता है कि हाँ नारायण नारायण कह रहा था। इसी तरह से 108 की एक माला पूरी हो गई। 108 बार कहलवा दिया। वहां चरण सेवा कर रही हैं, उधर हिरण्याकश्यप कामासक्त हो गया। कामासक्त हुआ। उसी समय उपरांत कयादू ने गर्भ धारण किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कयादू गर्भवती हुई और प्रातः होने पर हिरण्याकश्यप ने अपनी गदा उठाई। कहा कयादू आज फिर जा रहा हूं मैं तपस्या के लिए। बोले जाओ। हिरण्याकश्यप चला गया। जाकर के मदराचल पर्वत की गुफा में आसन लगाया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। कयादू गर्भवती है क्योंकि भगवान ने उसको मारने का इंतजाम कर दिया है। क्यों? कि मुझे कम संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे संघर्ष करना पड़ता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन समय बढ़ने लगा और हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है। इस बात का पता इंद्र को लगा। इंद्र ने देखा कि हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादू गर्भवती है और उसके उदर में गर्भ बढ़ रहा है, एक गर्भ पल रहा है। एक राक्षस तो है और ये तो दूसरे राक्षस को भी जन्म दे देगी। अब तो 1 से 2 हो जाएंगे। इसीलिए मुझे उस कयादू को मार देना चाहिए। इंद्रदेव आए और कयादू को पकड़ करके वहां से ले जाने लगे मारने के लिए। देव ऋषि नारद जी मार्ग में आ रहे हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा अरे इंद्रदेव क्या हो गया आज? ये तो कयादू है, इसे कहां ले जा रहे हो? अरे नारद जी तुमको पता नहीं ये गर्भवती है, इसके गर्भ में रहने वाला बालक राक्षस है। क्या है? राक्षस। 1 से 2 हो जाएंगे, दुनिया को परेशान कर देंगे। एक नहीं परेशान कर रखी है। नारद जी ने कहा नहीं इंद्रदेव, इसके गर्भ में रहने वाला बालक भगवान का भक्त है, राक्षस नहीं है, दुष्ट नहीं है। जब ऐसा सुना तो इंद्र ने कयादू को नारद जी को सौंप दिया कि लो अपने साथ ले जाओ। नारद जी कयादू को अपने साथ ले गए और अपनी कुटिया पर पहुंच गए। कयादू को बिठाया और कयादू को बिठा करके सत्संग सुना रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कयादू तो स्वयं अपने कानों के द्वारा कथा का श्रवण करती है, मगर गर्भ में रहने वाला बालक भी कथा का आनंद ले रहा है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथाशतम्। भगवान का सत्संग सुनाते हैं। देखो सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य पावहि सतसंगा। भगवान का गुणगान बड़े सौभाग्य से मिलता है और एक क्षण का सत्संग हमारे जब कानों में पड़ जाता है तो हमें भव से पार कर देता है। जैसे एक मणि और किसी लोहे से स्पर्श करते हैं तो वो कंचन बना देती है, ऐसे ही एक क्षण का भजन, एक क्षण का सत्संग हमें उस भव से पार कर देता है। भगवान को किसी नाम से पुकार के देख लो, भगवान को तुम किसी नाम से पुकारो, भगवान क्षण में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि हरि के 1000 नाम। हरि भगवान के कितने नाम हैं? 1000। हरि के 1000 नाम और करोड़ नाम कृष्ण के। कृष्ण के तो अनेकों ही नाम हैं। फिर माखन चुरा लो तो माखन चोर बन गए, चीर चुरा लो चीर चोर बन गए।
उधर पे बांध दिए तो दामोदर बन गए। कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं और भगवान को जो जिस नाम से पुकार लेता है भगवान प्रकट हो जाता है। हमें उस प्रभु का शुभ चिंतन करना चाहिए। सत्संग सुनती हैं मगर गर्भ में रहने वाला बालक स्वयं शुभ चिंतन करता है, सुनता है। समय बढ़ता चला जा रहा है। नारद जी ने देखा कि इसका प्रसव आने वाला है। अमन को जिनने हरा भरा किया, गौतम ऋषि की नारी को भी तार दिया। ऋषि की नारी को भी तार दिया। कंडक वन को जिनने हरा भरा किया, गौतम ऋषि की नारी को भी तार दिया। गौतम नारी ऋषि को तार दिया, को तार दिया, को भी तार दिया। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को, ऐसे श्री राम को पहचान लीजिए। थोड़ा थोड़ा राम का नाम 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 लीजिए, लीजिए। थोड़ा थोड़ा राम का नाम लीजिए। थोड़ा थोड़ा राम का नाम लीजिए। थोड़ा थोड़ा राम का नाम लीजिए। बोले भक्त और भगवान की। जय हो। तो आज प्रहलाद जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, खुद आगे बोल रहे हैं और पीछे पीछे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कहते हैं हमें इसका डबल फायदा होता है। कुछ चहल पहल होने लगी है। चलो बात कर लो, चौके आप 3 दिन आएंगे तुम बोले बता रहे ना आपस में जा पता ना कोई बहन कहाँ ते आ रही है, कोई बहन कहूं ते आ रही है, बात कर ले। हाँ। देखो एक तो मुझे खुशी है कि तुम बहुत जल्दी आ जाते हो, है ना। मेरे आए थे पहले तैयार के ब्याज जी आ रहे हो, पहले आके बेचारी आसन लेके बैठ जाए और दूसरी फिर यहाँ कचरिया बेकनो शुरू कर दें कि तेने क्या बनाए हो आज, हैं? अरे बहन में तो आज शहर गई। भैया अगर तुम बात करनी है तो बात कर ले, कोई बात नहीं। चुक घर की दादी घर को ढोल, चुक ब्याज जी तो हमारे हर साल आमत हैं, हमारे घर की सी बात है, कोई बतला लेंगे तो कोई बात ना बतला, मगर ऐसी बतलाओ कि जो हम सुन ले, जो सुन के तुम्हें सुनाए दें। दूसरे नंबर की मूर्ति बन जाएंगे कि सुन के तुम्हें सुना देंगे। फिर बोल गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे हैं बच्चों से, राम कहे और राम कहावे। अगर तुमको डबल फायदा लेना है तो रोज कीर्तन करो और कराओ। राम कहे और राम कहावे और दोनों को फल आप ही पावे। डबल फायदा होता है इसका। राम कहना और कहलवाना। कीर्तन कर रहे हैं, उसी समय क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने देखा कि मुझे जाकर के देखना चाहिए कि विद्यालय में क्या हो रहा है, मगर वहां तो कीर्तन हो रहा था। जाकर के हिरण्यकश्यप ने देखा कि यहाँ तो मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है, जाकर के प्रहलाद को पकड़ लिया। सभी शांत हो गए और कहा कि ये बताओ
कि इस नाम को तुम्हें कौन सिखाता है? तो बच्चों ने कह दिया कि हमारा भैया प्रहलाद सिखाता है। दुष्ट, तू मेरा पुत्र होकर के और मेरे शत्रु का नाम लेता है। प्रहलाद को पकड़ के हिरण्यकश्यप महलों में ले आया, खींच करके ला रहा है। आते ही और कह दिया कि जाओ इसे हाथी घोड़ों के नीचे डाल दो। हाथी घोड़ों के नीचे डलवाया। इसे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। किसी घोड़े ने या हाथी ने उससे कुछ नहीं कहा। प्रातः हुआ, देखा गया तो मरा ही नहीं। उधर हिरण्यकश्यप ने देखा ये मरने में नहीं आया। कहा कि इसे 7 तालों के अंदर बंद कर दो। इसे 7 तालों के अंदर बंद करो और ना ही कोई भोजन देगा और ना ही पानी देगा। ये भूखा प्यासा मर जाएगा। तालों के अंदर बंद करा दिया कि अगर किसी ने इसे भोजन पानी दिया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। प्रभु, चाहे मुझे कितना भी कष्ट दो, मैं तुम्हारे नाम को नहीं छोड़ूंगा। 7 दिन के लिए बंद किया। जब शाम हो गई तो शाम होने पर लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान नारायण से कि प्रभु भोजन कर लो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, पहले तुम ये देखो कि संसार में कोई भूखा तो नहीं रहा है। लक्ष्मी ने देखा कि हाँ स्वामी, रह गया है। कौन? कि एक छोटा सा तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, मगर वो 7 तालों के अंदर बंद है। प्रहलाद, ये भगवान कहते हैं कि मैं भगवान सारे संसार के जीवों को भोजन कराने के बाद भोजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि चलो हम भोजन लेकर के प्रहलाद के लिए चलते हैं। तो आज सुवर्ण के पात्रों में भोजन रख करके लक्ष्मी नारायण भगवान उन तालों के अंदर आए और भोजन कराया। रोजाना इसी तरह से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रहलाद जी को भोजन कराते हैं। जब 7 दिन हो गए, हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो मर गया होगा, और ताले खोले हैं, देखा कि वहां भोजन भी बचा हुआ रखा है, सोने के बर्तन रखे हैं और पानी भी रखा है। जाकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा महाराज जाकर के देखो, उसके सामने तो सुवर्ण के पात्र बर्तन रखे हुए हैं और भोजन जल भी रखा है। हिरण्यकश्यप चला आया, जाकर के कहा मूर्ख, ये बता ये भोजन तुझे किसने दिया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी सुनो, ये भोजन मुझे उसने दिया है कि जब जीव गर्भ में होता है, जब जीव गर्भ में होता है तो गर्भ में भोजन तुम देने जाते हो क्या उसको? उसने कहा कि जो गर्भ में भोजन देता यहां भी दे गया? बोले हाँ दे गया। ठीक है, वो तुझे कब तक बचाएगा? पहाड़ पर ले गए, पहाड़ों से गिराया, मगर भगवान ने गोदी में ले लिया, मरने में नहीं। देखा कि दुष्ट, अब तू ऐसे नहीं मारा जाएगा, अब मैं तुझे अपने हाथों से ही मारूंगा। खींच करके ला रहे हैं, खींच करके लाए। उधर होलिका ने देखा, अरे भैया क्यों डांट रहे हो? लाओ अपने भतीजे को मैं समझाती हूँ। कहा बेटा तू अपने पिता के शत्रु का नाम लेता है, इस नाम को छोड़ दे। के बुआ जी नहीं छोड़ूंगा। वहां भी कोई धूल फेंक रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहा है, मगर जो देवता प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपस में रंग और गुलाल लगा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा दुष्ट, आज मेरी बहन का प्राणांत हो गया तेरे चक्कर में, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने अग्नि का दहकता हुआ लोहे का खम्मा गर्म कराया, अब तू ऐसे मारा जाएगा। खींच करके ले गया, अग्नि का दहकता हुआ खम्मा तीव्र सुरक हो रहा है, लाल हो रहा है। या तो नाम को छोड़ दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उन्होंने देखा
इस अग्नि से कोई नहीं बच पाया। अग्नि तो जाने अनजाने में भस्म कर देती है, जाने के पकड़ लो तो भस्म कर देती है, और अनजाने में पकड़ लो तो भस्म कर देती है। घबराने लगे, हे प्रभु घबराने लगे प्रभु। तेरे कांटों से भी प्यार, हे प्रभु चाहे कितना भी कष्ट देते रहो, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हो चाहे सुख दे या दुख, चाहे सुख खुशी दे या दुख, चाहे सुख दे या गम, हो चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम। ओ मालिक जैसे भी रखोगे ऐसे रह लेंगे हम। मालिक ऐसे भी रखोगे जैसे रह लेंगे हम। ओ मालिक जैसे भी रखोगे ऐसे रह लेंगे हम। चाहे मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे हमें लगा दो पार, डुबा दो हमें बीच मझधार। चाहे हमें लगा दो पार, डुबा दो चाहे मझधार। ओ चाहे हमें लगा दो पार, डुबा दो हमें बीच मझधार। जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप और छां। हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप और छां। हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप और छां। हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप और ओ छां। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। ओ मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे
चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, और यादें आंसुओं की धार, आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से प्यार तेरे, फूलों से भी प्यार तेरे, कांटों से भी प्यार तेरे, फूलों से भी प्यार, प्यार। जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से भी प्यार तेरे, फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हे प्रभु, चाहे आप धूप में रखो, चाहे छांव में रखो, चाहे पार लगा दो या डुबा दो, मगर हम तुम्हारा नाम नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान का ध्यान किया है। भगवान ने देखा मेरा भक्त घबरा रहा है, तो भगवान ने चींटी का रूप धारण किया और चींटी का रूप धारण करके उस अग्नि के दहकते हुए खम्भे पर चल रहे हैं। नजर पड़ी, प्रहलाद ने देखा तो उनको विश्वास हो गया कि इसके अंदर मेरे प्रभु बसे हुए हैं। ये अग्नि इस छोटे से जीव का, इस चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, विशाल है, इसके समान ये अग्नि मुझे नहीं जला पाएगी। मुझे विश्वास है कि मेरा परमात्मा है इसके अंदर। कह दिया पिताजी सुनो, मुझ में तुम में खड़ग खम्भ में, कहा कि मुझ में तुम में खड़ग खम्भ में, व्यापक हैं जगदीश। तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, इस खम्भे के अंदर मेरा जगदीश बसा हुआ है। भगवान का ध्यान करते करते और खम्भे को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप इस दृश्य को देख रहा है, ये तो अग्नि के जलने में भी नहीं आया, अग्नि ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, जलाया नहीं। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान का जिसका रक्षक होता है उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। इसीलिए मंत्र जा मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान का भजन करना चाहिए, हमारा कभी कोई शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हिरण्यकश्यप ने देखा अब नहीं मरेगा, मगर प्रयास मेरा जारी है। हाथ में तलवार है, जैसे तलवार लेकर के प्रहार करना चाहा, बड़ी तीव्र आवाज के साथ खम्भे का खंडन हो गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज उस दुष्ट को मृत्यु के घाट उतारने के लिए भगवान ने आज ऐसा रूप धारण किया है, आधे नर है और आधे सिंह है। कि आधा तो जानवर है, आधा तो जानवर है, और नर भी है आधा आधा, आधा तो जानवर है, नर भी है आधा आधा, आधा तो जानवर है, कई भी है आधा आधा, आधा तो जानवर है, नर भी है आधा आधा, आधा तो जानवर है, नर भी है आधा आधा। दोनों का तन तो एक है, दोनों का तन तो एक है, दोनों का तन तो एक है, दोनों का तन तो एक है। भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया है, आधे नर और आधे सिंह हैं। दोनों का तन तो एक है, दोनों का तन तो एक है, दोनों का तन तो एक है, नर भी है आधा आधा,
दोनों का तन तो एक है, नर भी है आधा आधा। दोनों का तन तो एक है, नर भी है आधा आधा। जय हो। क्या बात है। एक दिन सुनाऊं बात में गणपति गणेश की, सुनाऊं बात में गणपति गणेश की। एक दिन सुनाऊं बात में गणपति गणेश की। एक दिन सुनाऊं बात में गणपति गणेश की। पुत्र की कहानी देखो महेश की, पुत्र की कहानी देखो महेश की। पुत्र की कहानी देखो महेश की। पुत्र की कहानी देखो महेश की। गौरा कहेगी सुन तो तूने मेरा है मारा, कहेगी सुंदर को है मेरा है नारा। जीवित करो तुम इसको सर धड़ से है न्यारा। जीवित करो तुम इसको, जीवित करो तुम इसको सर धड़ से है न्यारा। भोले के मन को भाया और हाथी का सर मंगाया। भोले के मन को भाया, हाथी का सर लगाया। इसलिए ध्यान देंगे, आधे गणेश तो है, आधे गणेश तो है और आधे गणेश तो है। हाथी है आधा आधा, आधे गणेश तो है, हाथी है आधा आधा। आधे गणेश तो है, हाथी है आधा आधा। आधा तो जानवर है। और क्या कहा, एक दिन था राजा दक्ष ने वो यज्ञ रचाया। एक दिन तो राजा दक्ष ने वो यज्ञ रचाया। कहते हैं राजा दक्ष ने यज्ञ को रचाया, मगर अहंकार के कारण उसका भी सर काट दिया गया था और बकरे का सर जोड़ा गया था। आधा है दक्ष राजा, आधा है दक्ष राजा और बकरा है आधा आधा। आधा है दक्ष राजा और बकरा है आधा आधा। आधा है दक्ष राजा और बकरा है आधा आधा। आधा तो जानवर है, वो नर भी है आधा आधा। आधा तो जानवर है और नर भी है आधा आधा। दोनों का तन तो एक है, दोनों का तन तो एक है, नर भी है आधा आधा। दोनों का सर तो एक है और नर भी है आधा आधा। आधा तो जानवर है। भगवान ने आधा नर और आधा सिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। दुष्ट तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब
मरने के लिए तैयार हो जा। आज नरसिंह भगवान खींच करके ले आए जहां उसका मेन दरवाजा है, और देहरी पर बैठ गए और जंगाओं पर लिटा लिया है ना कश्यप को लिटा लिया और कहा कि तैने ब्रह्मा से वरदान मांगा था क्या, कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ये बता तू अंदर और बाहर तो नहीं है। नहीं महाराज, मेन दरवाजा है, देहरी पर बैठे हुए हो, ना अंदर ना बाहर। और तैने मांगा था ना आकाश में मरूं ना पाताल में। अब कहां है कि महाराज आपकी जंगाओं पर लेटा हुआ हूं। तैने कहा था ना मनुष्य पे मरूं ना जानवर पे। कोई मनुष्य जानवर तो नहीं। नहीं महाराज, आधे नर हो तो आधे सिंह हो। और तैने मांगा था ना सुबह को मरूं ना शाम को। वक्त कौन सा है जिस समय दोनों वक्त मिलते हैं। और तैने कहा था बरस के किसी महीने में ना मरूं। बरस का कोई महीना तो नहीं है। बोले नहीं। कौन सा समय था? अधिक मास, जिसे लौंद का महीना बोलते हैं। भगवान ने हिरण्याकश्यप की मृत्यु के लिए ये 13वां महीना निकाला था। और तैने मांगा था ना तीर से मरूं ना तलवार से। कोई तीर तलवार तो नहीं है। बोले नहीं महाराज, क्योंकि भगवान के विशाल तीव्र नाखून है। जंगा पर लिखा रखा है भगवान ने विशाल तीव्र नाखूनों से और हिरण्याकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया। और नरसिंह भगवान की जय हो। आज उदर चीर दिया, प्राणांत कर दिया और आंतें निकाल करके गले में डाल ली, गले में धारण कर ली। मगर भगवान को क्रोध छाया हुआ है। इतना क्रोध है भगवान को, नेत्र सुरख हो रहे हैं, लाल नेत्र हो रहे हैं। भगवान दौड़ते हुए गए। भगवान दौड़ते हुए गए हैं। आगे एक गूलर का वृक्ष था। भगवान ने जाकर के अपने हाथ जो पापी के रक्त में सने हुए थे वो गूलर से पोंछ दिए। गूलर रोने लगी कि महाराज मैं ऐसी अभागी हूं जो कि आपने और इस पापी के रक्त में मुझको सम्मिलित कर दिया है। इसके पाप में मुझे रख दिया है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने उसे वरदान दिया है, गूलर तू रोती क्यों है? मैं तुझे वरदान देता हूं तेरे उद्धार के लिए कि जो कोई कथा कीर्तन सत्संग गंगा स्नान यमुना स्नान परिक्रमा करके कावड़ लेकर के और जो आएगा और तेरे नीचे होकर के निकल जाएगा उसका आधा पुण्य तेरे पास में रह जाएगा और उसी से तेरा तारो तरण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। गूलर शांत हो गई। प्रभु धन्य है आप। मगर आज भी क्रोध है भगवान को। देवता भी इकट्ठे हो गए कि आज भगवान का ऐसा क्रोध स्वरूप हमने नहीं देखा। लक्ष्मी को साथ में लाए मगर लक्ष्मी के द्वारा ही भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने देखा अब ऐसे भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। प्रहलाद से कहा, रे भैया प्रहलाद तुम ही भगवान के चरणों को पकड़ लो, इनका क्रोध शांत हो जाए। अब तो प्रहलाद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि प्रभु अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। एक बार प्रहलाद के कहने पर भगवान का क्रोध शांत हो गया और कहा, प्रहलाद बेटा तेरे जैसा कोई भक्त नहीं है मेरा, और आज मुझसे कोई वरदान मांग ले। तो प्रहलाद जी मांगने लगे, हे परम पिता अगर मुझे आप वरदान देते हो तो मैं आपसे मांगता हूं कि आप मेरे पिताजी की सदगति कर देना, आप मेरे पिताजी का उद्धार कर देना। भगवान कहने लगे, प्रहलाद जिस परिवार में एक संत हो जाता है, एक भक्त हो जाता है, उस परिवार की एक पीढ़ी तो क्या 21 पीढ़ी भव से पार हो जाती है। कितनी? 21। 7 पिता पक्ष की, 7 ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ी भव से पार हो जाती हैं। इसीलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। आज बेटा मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं।
आज प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने फिर से राज वापस कर दिया और नरसिंह भगवान आज स्वयं उन्हें राज वापस करने के बाद अपने लोक को चले गए हैं। ये सत्य है कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति कभी निष्फल नहीं होती, भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। अरे भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है तो हमें सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कि दीन दयाल सुने जब से तब से मेरे मन में ऐसी बसी है, तो ये छोड़े अब जाऊं कहां, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। कि और को आसरो छोड़ दियो मैंने, और तेरे ही नाम की भेंट कसी है, ऐसी करो प्रभु लाज रहे, जब मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी है। हमें उस प्रभु का शुभ चिंतन जरूर करना चाहिए। अरे जब भगवान ने हमको सुवर्ण जैसी काया प्रदान की है और हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें भगवान का शुभ चिंतन करना चाहिए। और राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। हो राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कि जिस जिसने ये मोती लूटे, और वो तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। आखिर वो कंगाल हुए, हाँ आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। अरे कछु नहीं जाएगो बंदे तेरे साथ में जी, कछु नहीं जाएगो बंदे तेरे साथ
तू हाथ पसारे नाक झूलायो लेके नहीं जाए डोली। इसलिए कहा कि सोने चांदी वालों सुन लो, और सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बताऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, और बताओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, ओ राम नाम के हीरे मोती, कराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। कहते हैं भगवान का नाम अजन्मा है, अमर है, और जो इसका स्मरण करता है, भजता है, इस अमृत का पान करता है, वो अजन्मा हो जाता है। बोल भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज की जैसी भावना कि चाकी रही भावना जैसी, आगी रही भावना जैसी, चाकी रही, चाकी रही, चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत गीत न तैसी। प्रभु मूर्ति दे कीर्तन तेरी। प्रभु मूरत गीत न तैसी। भगवान अपने भक्त के भाव को पहचानते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, और भगवान चल करके जरूर आते हैं। भगवान को जब भक्त बुलाते हैं, भाव होना चाहिए। जहां भाव है वहां भगवान है। भगवान का रूप क्या होता है? भाव। जहां भाव नहीं वहां भगवान नहीं होते। क्यों? कि आप देखते हैं हम अपने मकान बनाने में करोड़ों रुपए लगाते हैं। कितने करोड़ों? आप कितने करोड़ रुपए लगाते हैं? अगर कोई हमारे दरवाजे पर होकर के निकलता है तो शायद हमारे महल के लिए, हमारे मकान के लिए कोई हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं कर सकता। आप कितना भी धन लगा दो, क्योंकि वहां भाव नहीं नजर आ रहा है। और आप मात्र 500 ईंट लाओ और 500 ईंट ला करके एक छोटा सा मठ बना दो और उस मठ पर एक चोटी लगा दो। मात्र 500 ईंट में छोटा सा मठ और एक चोटी लगा दो, और जो कोई उस मार्ग से निकलेगा तो हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर कहेगा। क्यों? कि ये भगवान का दर है, भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है। क्योंकि वहां हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाता है। क्या होता है? भाव कि ये भगवान का मंदिर है। बोल वामन भगवान की जय हो। आज वामन भगवान स्वयं चल करके, भैया ये तो पूरे स्पीड पर चल रहे हैं वामन भगवान, खूब 80 की स्पीड पे आए भैया। आज वामन भगवान छत्र धारण किए हुए जब चल करके राजा बलि के तरफ जा रहे हैं, श्रद्धाश्रम में पहुंचे तो राजा बलि ने और भगवान का दर्शन किया है। और आज राजा बलि फूले नहीं समा रहे हैं कि आज मेरे दरवाजे पर ऐसा सुंदर ब्राह्मण आज तक कभी नहीं आया,
आज मैं धन्य हो गया। सभी खुशियां मना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं वामन भगवान की। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, ओ हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरे जागे हैं, वो जागे हैं, जागे हैं, वो भाग मेरे जागे हैं। दया हुई श्याम की, मेरे जागे हैं, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की। भाग मेरे जागे हैं, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की। आज मुझे कुछ मिली सामरे के नाम की, सावरे के नाम की, सावरे के नाम की। आज मुझे कुछ मिली सामरे के नाम की, सावरे के नाम की, सावरे के नाम की। सारी दुनिया को चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। और क्या ओ, ओ, क्या कहा? मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। ओए मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में, सावरे के प्यार में, सावरे के प्यार में। हो मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। कोई व्यवस्था नहीं करेगा, धीरे धीरे भीड़ नहीं लगाएंगे, एक दो दो करके आगे व्यवस्था कोई भंग नहीं करेगा, कोई व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे कितनी दूर दूर से हमारे शास्त्री लोग आ रहे हैं, आपका जीवन धन्य हो गया है। आपकी बस्ती में बड़े बड़े आचार्य चल करके आ रहे हैं, और देखो आप व्यवस्था भंग कर देंगे तो हमारी नाक का सवाल हो जाएगा कि ब्याजी तुम्हारी कथा में व्यवस्था भंग हो जाती है, इसीलिए व्यवस्था भंग नहीं करेंगे।
हाँ यही की तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, 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 यही की तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, यही एक राज है, यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, यही एक राज है, यही एक राज है। सारी दुनिया को चाहूँ ये बताना, हो मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर सब 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 आए हैं। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटिले कटार से, तूने ना सरकार के कटिले कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी नजरों की रेख से, हो मुखड़ा ने हार के जान के हार के, मुखड़ा ने हार के जान के हार के, नैना 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 हो, नैना नैना हो, नैना सरकार तालियां बजाते हो सभी, नैना सरकार के कटिले कटार के, बीच बीच तालियों के राज करते हुए सभी। तो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मिल गया ठिकाना, मुझे रास
कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी हरी हरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ, चमकती आए बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। देखो आज बामन और बड़ा सौभाग्य है कि देखो जिस नगर में संत ब्राह्मण आचार्यों के जहां चरण पड़ जाते हैं, जिनका पदार्पण हो जाता है, वो सभी धन्य हो जाते हैं। तो आज से आपको पता है कि 2022 में हमारे बाबा नागेश्वर पर भागवत का शुभारंभ हुआ, तो हमारे शास्त्री जी उस समय हमारे साथ में और हमारा बड़ा सहयोग किया।
आज इनको पता लगा किसी कारणवश ये बाहर थे, ये नहीं आ सके, मगर आज इनको समय मिला तो आज तुम्हारे बाबा नागेश्वर और आप सभी का दर्शन करने के लिए आज उन्होंने पदार्पण किया। आप 2 मिनट इनकी श्री वाणी के द्वारा, और आज हम कहते शास्त्री जरा इनको अपनी वाणी से 2 मिनट कुछ शब्द, कुछ भक्ति के लक्षण इन्हें जना दीजिए, ध्यान देंगे। रसास्वादन रसपान आप कर रहे हैं। आपको पता है भागवत क्या है? भागवत के जो 4 अक्षर है ना, वो भी हमारा कल्याण करते हैं। भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गाके कहे से गिरी गुमान मिट जाते हैं। गाके कहे से गिरी गुमान मिट जाते हैं, वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, ताके कहे से त्रिविध ताप मिट जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो दैहिक दैविक और भौतिक ताप थे ना, वो राम जी के राज्य में किसी को व्याप्ति नहीं थे, और आज वही राम राज्य चल रहा है। गत वर्ष आपकी कथा 20 से 26 के मध्य होती है ना, यहाँ 20 से 28 को भंडारा होता है। 28 को भंडारा होता था। उस समय पर अक्सर कथाएं अब बाहर रहती हैं। पूज्य महाराज जी के साथ 2 वर्ष पहले इस प्रांगण में मुझे आचार्य पद मैंने ग्रहण किया था, और यहाँ बड़ा ही श्रद्धालुओं का भक्ति भाव आनंद में प्राप्त हुआ। अब भी महाराज जी ने मुझसे प्रार्थना करी, आने के लिए कहा, फोन किया गया, मगर मैं कहीं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाया। आज समय मिल करके मैं भागवत जी के दर्शन करने के लिए पधारा। आप भगवान की कृपा के पात्र है, और कृपा थोड़ी बहुत नहीं आपके ऊपर, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहे है मार्ग सोई। भगवान ने आपके ऊपर कृपा करते करते अति कर दी है कि वही व्यक्ति घर से चलता है, कथा प्रांगण में आता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। और थोड़ी बहुत कृपा नहीं है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहे यह मार्ग सोई। भगवान एक और कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अगर मन निर्मल है ना, तभी व्यक्ति घर से चलता है और कथा प्रांगण में आकर बैठता है। बरौली इतनी छोटी नहीं है जितने आप बैठे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ रहते हैं, मगर वो ही कथा सुनने आते हैं जो भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं, और पूज्य व्यास जी महाराज आपको कथा का रसपान करा रहे हैं। भागवत जी का एक श्लोक है, पिबति भागवतम रसालयम, मोहर मोहर रस का भुव भाव का। ये भागवत कल्प वृक्ष का फल है, जिसमें कोई गुठली नहीं है, केवल रस है, इसको पान करने की आवश्यकता है। परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी से, ये जो फल है इसमें क्या फेंकना है, क्या खाना है? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये ऐसा फल है कि इसमें कुछ भी फेंकने का योग्य सामान नहीं है, इसमें केवल ग्रहण करने की वस्तु है। और अगर हम भागवत का एक श्लोक भी श्रवण करते हैं तो हमारे इस मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाता है। मनुष्य जन्म हमने क्यों लिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, गोसाई बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा। आप विचार करें, रामचरितमानस में गोसाई बाबा लिखते, बड़े भाग भैंसा तन पावा, बड़े भाग बैल तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, है ना? मैंने भजन बनाओगे ऊंट, पहले इन्होंने सुना चुके हैं। आपने सुना, गोसाई जी ने लिखा है कि मानुष तन, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ना, ये बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। इसका सदुपयोग कैसे करेंगे? भगवान की कथाओं को श्रवण करके। भगवान की कथाएं जब हम श्रवण करेंगे, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय क्या है? आप जानते हैं भाग्योदय, आप समझते होंगे कि मेरे बेटा की सरकारी नौकरी लग गई है तो भाग्योदय हो गया है। हमने एक अच्छा खासा गांव के अंदर मकान बना लिया है, या मकान छोड़ सरोवर के पास में सुंदर सुंदर कमल पुष्प वहां पर खिले हुए थे। जब उस भौरा ने कमल की सुगंध
ली, जब उस कमल की सुगंध को ग्रहण किया तो उसके मन में एक विचार जागृत हुआ, अभी तक मैं कहाँ नरक में रह रहा था, मगर आज मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ऐसा उस भंवरे ने महसूस किया कि मैं अब स्वर्ग में आ गया हूँ कमल को सूंघ करके। और बस बैठे बैठे उसमें सोचने लगा कि क्यों ना मैं कल दोबारा जाऊं और अपने परिवार वालों को भी इधर ले आऊं, तो हमारा पूरा परिवार सरोवर के किनारे कमल की सुगंध ग्रहण किया करेगा और हम सभी स्वर्ग में रहेंगे। मगर वो भौरा उसी चिंता को सोचते सोचते ये भूल गया था कि जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होंगे ये कमल भी बंद हो जाएगा। और कमल में बंद भौरा, सूर्य भगवान अस्त हो गए, कमल में बंद हो गया और क्या सोच रहा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाता भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति माने रात्रि, गमिष्यति माने जाएगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने सवेरा, रात्रि जाएगी सवेरा होगा, भास्वान भगवान सूर्य, उदेष्यति उदय होंगे, हसिष्यति पंकजश्री पंकज कमल खिलेगा। और भे भे चिंते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारा। केवल सोच ही रहा था, सूर्य भगवान उदय हुए नहीं है, सूर्य भगवान उदय हुए नहीं है। एक गज वहां आया और उस गज ने, हाथी ने आकर के सभी फूलों को तोड़कर चबा लिया। तो वो भौरा उस कमल के फूल में बंद होकर के गज का आहार बन गया। वो भौरा उस फूल में जब गज का आहार बन गया तो जो हम लिस्ट बना रहे हैं ना कि मैं सुबह वहां जाऊंगा, कल वहां जाऊंगा, परसों मुझे वहां जाना है, कबीरा ये मन बाबरो खटपट करके सोए, मन की खटपट जब हटे तो झटपट दर्शन होए। तो ये मन बड़ा मलिन है, आप इसे भगवान के चरणों में लगाएं, जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुने। और सभी से आग्रह है, निवेदन है, अपने घर रामचरितमानस रखें और बच्चों से संस्कृति उन्हें सिखाएं। रामचरितमानस में कोई इतनी ज्यादा संस्कृत नहीं है, वो एक अवधी भाषा में लिखी हुई है, उसको सब पढ़ सकते हैं। घर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं, तो क्यों ना 10 मिनट हम रामचरितमानस की चौपाइयां अपने घर में पढ़ा करें। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो और नर धरे। अगर 7-5 चौपाई भी डेली पढ़ते हैं ना तो भगवान श्री रघुवर जी हमारे सभी विकारों को हरण कर लेते हैं। और निरंतर भागवत की कथा हर वर्ष आप सुनते रहें और वर्ष में 2-4 बार सुने, बड़ी अच्छी बात है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। आज बामन भगवान का आपको साक्षात्कार हुआ। कथा का आज तृतीय दिवस, कल कथा का चतुर्थ दिवस आएगा और 2 मिनट हरि बोल का उच्चारण और भगवान की आरती और प्रसाद होगा। बोलो केशव माधव गोविंद, बोलो केशव माधव गोविंद, बोलो मुकुंद माधव गोविंद, बोलो मुकुंद माधव गोविंद, बोलो श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राम
का नाम लेने से पापों का विनाश होता है, इसीलिए हरि बोल 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 नारायण नारायण हरि हरि बोल नारायण नारायण हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री आरतीभ्याम भगवान की भागवत जी की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्द्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरिजायत अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि हरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि हरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम यशोदा के छैया राम बल ताऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया यशोदा मोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय हो कृष्ण तुम कंसास्वर मार्यो राम तुम तुम्हें भार तार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम तुम्हें भार तार्यो कृष्ण तुम कंसास्वर मार्यो राम तुम तुम्हें भार तार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम तुम्हें भार तारो नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की
तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे रावण रास रचैया की जय हो वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती आरती गाते बाल व्यास इन्हें हैं श्री चरणों की आस आरती गाते बाल व्यास इन्हें है श्री चरणों की आरती गाते बाल व्यास इन्हें हैं श्री चरणों की आस आरती गाते बाल व्यास इन्हें है श्री चरणों की आरती सुना कर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सुना कर कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की विनय हो राज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया और श्रीमद् भागवत महापुराण की जलेना शीतलीकरणं तद्देवा अग्निस्तदायुस्तच्चन्द्रमाः आपो ब्रह्मा प्रजापतेः पुष्पै देवा विवन्ति